हेलो एस्पायरेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू द चैनल एड अंकल। मैं हूं फतेहान खान और आज आपसे मैं बात करने वाला हूं कि जो स्टूडेंट्स गेट की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी कंपटीशन की आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स को चाहिए एक लॉन्ग टर्म मोटिवेशन। यहाँ पे लॉन्ग टर्म मोटिवेशन कहाँ से लाएं। हम कभी भी एक वीडियो देखते हैं और काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं आज तो मैं इतना पढ़ूंगा या फिर इस महीने में इतना पढ़ूंगा कि मैं टॉप AIR लेकर आऊँगा। एक रहता है कि कोई भी हम इंस्टेंट जो मोटिवेट हो जाते हैं उसके बाद ऐसा फील आता है, जो कि नेचुरल सी बात है, सभी के साथ ऐसा होता है। बट जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, जो कि लॉन्ग टर्म सिस्टम रहता है, वो कहाँ से लाएं। तो वो होता है, उसके लिए कोई ना आपको कोई वीडियो मदद करती है ना कोई किसी की स्पीच मदद करती है। वो इंटरनल मोटिवेशन लाना होता है। अब वो कैसे लाना होता है, वो आपको खुद का माइंड को सेट करना होगा थ्रू आउट। कि अगर सपोज कीजिए आप अपनी जर्नी में आप तैयारी कर रहे हैं, आपके 10 से 12 सब्जेक्ट्स होते हैं गेट एग्जाम में किसी भी ब्रांच में नॉर्मली 10 से 12 का एवरेज रहता है। अगर आपके सपोज कीजिए आपके 8 से 9 सब्जेक्ट बेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, आप डेडिकेटेड एस्पायरेंट में अज्यूम करके चल रहा हूं, तो आपके 10 से 9 से 10 सब्जेक्ट्स आपके बेस्ट स्ट्रॉन्ग है। अब बात आती है जो रिमेनिंग 2 to 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आप सोचते हैं कि मेरे बाकी सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग हैं, इनको अभी थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि कर लिया जाएगा। बट यही पॉइंट होता है कि अगर आप उन 2 से 3 सब्जेक्ट्स को भी अगर बेस्ट नहीं करते हैं तो धीरे धीरे जो आपकी जो नॉन बेस्ट सब्जेक्ट है उनकी लिस्ट बढ़ती जाएगी और बेस्ट सब्जेक्ट्स की लिस्ट कम होती जाएगी। तो यहाँ से एक शुरुआत हो जाती है आपका एक डिक्रीमेंट फेज की। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको लगे कि आपका 70 to 80% सब्जेक्ट बेस्ट है तो ध्यान रखिएगा उसको 100% बनाने में मेहनत करिए, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट। हमेशा कोई ना कोई कमी मिलती रहेगी, आप उसको तैयारी करते जाइएगा। अपने आप को ऐसा समझिएगा कि अगर आपने 2 दिन का ब्रेक लिया, जो कि कैजुअलिटीज या फिर कोई इंसिडेंट हो या फिर कोई इमरजेंसी वर्क हो जाता है या इंपॉर्टेंट कोई मैरिज हो जाती है अपने रिश्तेदारों में, तो 2 से 5 दिन का ब्रेक कभी कभी हो जाता है। बट ध्यान दीजिएगा, इंटेंशनली अगर आपने ब्रेक दिया, चाहकर आपने अगर ब्रेक दिया अपनी प्रिपरेशन में, तो ध्यान दीजिएगा जो आपका कॉम्पिटिटर है वो दिन रात मेहनत कर रहा है और उसको लानी रैंक। और यहाँ पर जो आप भी वही सपना सोचकर बैठे हैं, वही सपना सोचकर चल रहे हैं, तो आपको भी उससे ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो ध्यान रखिएगा, यू कैन नॉट अफोर्ड द ब्रेक, यूजुअल ब्रेक्स। तो अगर 1 से 2 दिन का ब्रेक होता है, वो भी ड्यू टू इंपॉर्टेंट रीजन, देन इट्स ओके, बट डोंट टेक इट एज अ इंटेंशनली। तो इसका ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कि अगर आप अपना कंपटीशन को कैसे मानते हैं, क्योंकि आप लाखों स्टूडेंट्स आपकी के साथ गेट को दे रहे हैं, तो जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा उनकी हमेशा रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि उन्हीं से आपको मोटिवेशन मिलेगा। सोचिए, जिस ही स्टूडेंट ने लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 1 लाया था, तो उसने इस मोमेंट, इस ड्यूरेशन में, इस फेज ऑफ द जर्नी ऑफ द गेट एग्जाम क्या किया होगा, किस तरह से उसने पढ़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या उसने भी इस तरह से 70 to 80% सब्जेक्ट को बेस्ट करके रिमेनिंग सब्जेक्ट को छोड़ दिया था? क्या उसका भी माइंडसेट था कि 5 से 6 दिन का ब्रेक ले लिया जाए फिर स्टार्ट किया जाएगा? क्या उसने ये अप्रोच रखी थी? तो ध्यान रखिएगा, यही होते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स, यही होते हैं आपके आइडल्स। तो इनकी हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, रिस्पेक्ट द कंपटीशन विच यू आर इन। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप यू may secure the rank which you have dreamed of and you are planning for. Thank you everyone, and do like, share and subscribe the channel. Thank you everyone.